देखिए, हम फीमेल्स में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं सबसे और अपना 100 और 200% देते हैं अगर हमारे रिश्ते अच्छे बन जाते हैं और हम दिल से जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है मेल मेंबर ऐसा नहीं करते, मेल मेंबर भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि ज़िंदगी तो वो भी निभाते हैं हमारे साथ साथ। बल्कि देखा जाए तो जीवन में घर की दिनचर्या जो चलती है 50-50 आजकल होती है। पहले तो प्रायोरिटी हस्बैंड होते थे, मेन मेंबर होते थे जो घर पूरी तरह चलाते थे। लेकिन आज के ज़माने में, आज के प्रेजेंट टाइम में मेल फीमेल दोनों साथ काम करते हैं, दोनों साथ रहते हैं और मेंटली इमोशनली एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ते हैं। लेकिन आप देखें कि इमोशनल जो औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो जब 100-200% अपना देती हैं डेडिकेशन के साथ और बहुत बार वो ये साबित करना चाहती हैं, ये जताना भी चाहती हैं कि हम कितना आपके हैं और हम आपके साथ जीना चाहते हैं, हम आपके साथ मरना चाहते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रजिस्टर नहीं होते हैं, सामने वाला उतना आपसे कनेक्टेड नहीं होता है, तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप घर के अंदर हैं, आपकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, अब इस सारी चीज़ों को अगर आपको निपटना है तो आप कैसे निपटेंगे? आज मैं उसके कुछ तरीके आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हम सब जिंदगी में परिवार से जुड़ते हैं और ये रिश्तों के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। हम भाग भी नहीं सकते, कहीं अकेले रह भी नहीं सकते। तो इनके साथ जीते जीते हमें कैसे रहना है, आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, हाय आप सभी को। बड़ों को आदर सत्कार, रिगार्ड्स और छोटों को प्यार, आशीर्वाद। अच्छे से रहें। जीवन में स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है, वो सब हमें सिखाता है, तो उसके बिना तो हम कोई भी नहीं रह सकते हैं। जीवन जीना है और जीते जीते सीखना है और सीखते सीखते जीना है। ठीक है, तो हमारा मुद्दा यही था कि जब हम इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, जो फीमेल्स होते हैं अपना 100% देते हैं और फैमिली के साथ जुड़ते हैं और अगर उसके बाद भी हमें वो सामने से उतने एफर्ट्स नहीं दिखते हैं तो हम क्या करें? तो देखिए क्या होता है, एक बेस्ट चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप गिड़गिड़ा के, रो के, अपने आप को कमज़ोर दिखा के, परेशान हो के कि हम तो इतना कर रहे हैं, सुना सुना के सामने वाले को एहसास नहीं दिला सकते हैं। उसको आप उसके नेचर को बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसा रखते हुए आपको दिमाग में ये तय करना होगा कि आपके 100% का सामने वाला अगर 60% ही दे रहा है तो 40% की रिबेट आपको देनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कर सकते। हट जाएं, कोई फ़ायदा नहीं। जुड़े रह के रोते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। हर बार उलाह ना दें, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़, आप अपने आप को चेंज ना करें। आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपको अपनापन आता है, आपको दिल से जुड़ना आता है और आप सच्चे दिल से अपने रिश्तों को निभाना चाहती हैं और निभाती हैं, तो फिर उसको चेंज ना करें क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट है, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आप ये तय मानिए कि अगर आपको सामने वाले से वो सारी चीज़ें रिवार्ड में नहीं मिल रही हैं तो तय बात है वो ऊपर वाला देगा आपको। वो कैसे देगा, कब देगा, ये उस पर छोड़ दीजिए। हो सकता है जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत हो तो वो सारी चीज़ें आपको एक सहायता के तौर पर कहीं से मिल जाएं या सामने वाले कोई जिसके साथ आप चाह रहे हैं उसको एहसास हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें दिल की बातें हैं वो तो ऊपर वाला जानता है। वही एक है जो हमें नहीं दिखता लेकिन हमको देखता है। वही एक है जो हमें पल पल की चीज़ों को हमें सतर्क करता है, माइंड में अलर्ट करता है। उसके जो कहना चाहिए इंट्यूशंस जिसे हम कहते हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो समझना आना चाहिए सभी को। तो वो जो एफर्ट आपने लिए उसका रिवार्ड सामने वाला नहीं दे रहा है तो गिव अप मत करें, करते रहें। आपको अपना नेचर बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऊपर से आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि फैमिली में सबसे पहले देखिए क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम तक, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड से जुड़ते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ता है, आप अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ते हैं। तो आपका जो आपस का जो
रिलेशन था बहुत ज़्यादा जो घनिष्ठ था, प्यार मोहब्बत से जुड़ा था, एक दूसरे को आप बताते जताते रहते थे, वो थोड़ा कम हो जाता है। आप अपने अपने घेरों में घिरते हैं, अपने अपने बच्चों में, वो अपने मैटर में, अपने जो रिलेशनशिप के साथ साथ जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसमें जुड़ता है। तो कभी कभी ना हस्बैंड को समझना भी चाहिए। हमेशा ये कह देना कि वो बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि सामने वाले के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां एकदम आ गई हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसको तो 50 बार ये भी सुनाया जाता है कि भाई शादी हो गई, दिमाग सही कर लो, थोड़ा जिम्मेदारियों में पढ़ लो, बच्चे भी हो गए हैं, अब तो कौन करेगा। तो वो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट में जुड़ा हुआ है, और कभी कभी वो चीज़ें सामंजस्य स्थापित करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। एक तरफा चलना होता है, एक मोटिव क्रिएट करके, एक टारगेट सेट करके कि मुझे ये करना ही करना है, क्योंकि अब मेरे बीवी हैं, अब मेरे बच्चे हैं, तो उनको कौन देखेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो वो समझने की एक मुहिम चलाइए। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नहीं समझेंगे, एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, एक दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, कड़वी कड़वी बातें कहेंगे, तो क्या होगा, सामने वाला कम आपसे मिलने की कोशिश करेगा, कम घर आने की कोशिश करेगा, कम आपके सामने पढ़ने की कोशिश करेगा। तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। जिंदगी को तो आपको उसी के साथ जीनी है। तो समझना अपने हस्बैंड को बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने पति से लड़ाई ना करें, उसको गलत बातें ना कहें। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो देखते हैं, वो समझते हैं कि कौन कैसा है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ना कहें, बल्कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इमोशनल और सपोर्ट देते हुए, उनको अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार सिखाते हुए, और बेसिक चीज़ है पढ़ाई की तरफ उनको एक चित्त होने देने के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करना हर माँ का फर्ज बनता है। एक औरत, एक पत्नी तब तक होती है जब उसके बच्चे नहीं होते हैं, और पत्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक माँ का रोल। तो जब आप माँ बन जाएं तो बाकी सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हो जाती हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कह दिया, सब परे कर दीजिए, अपने बच्चों के लिए जिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी आपके लिए। तो आज की ये सारी चीज़ें हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर करें, समझदारी से करें, और हर चीज़ को उत्तेजित होके टेंशन में लेके डिसाइड करना गलत है। ज़िंदगी हमें ना बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों से जोड़ के देती है। परिस्थितियाँ, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, हम उनके हिसाब से कभी इधर उधर हो जाते हैं। नहीं होना है, देखना है, अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, अपने पति हैं, अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी भी जीना है। पूरी तरह से डेडिकेटेड होने के साथ साथ आपको अपनी जीवन के साथ भी अच्छी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हर औरत के लिए। तो इनके साथ साथ जिए, बाकी जो जैसा आ रहा है उसके साथ हमें वैसा ही करना होगा। समझदारी से, सूझबूझ से, झटके से कोई डिसीजन कभी ना लें, और जब गुस्से में हो तब तो कुछ ना करें, शांत बैठ जाएं, एक दिन छोड़ दें। भयंकर लड़ाई में कोई डिसाइड आपको कुछ भी नहीं करना है, ना निकलना है, ना कहीं कुछ कर बैठना है। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ठीक है। सो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और अच्छी ऐसी व्यवहारिक ज्ञान की बातें करेंगे, आपस में जीने की बातें करेंगे, अच्छे से रहने की बातें करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको ठीक लगे तो जुड़े रहिए हमसे, बाकी अपनी फैमिली से तो कंपल्सरी है जुड़ना। ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कुछ आपको लगे कि आपको कहना है, बताना है, पूछना है तो ज़रूर पूछें। ठीक है। गुड लक। नमस्ते।